अब उत्तर देते हैं। कितना सीखा 3 का। पहला है, नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले पर्यायवाची शब्द 2-2 शब्द लिखो। पहला है पेड़। पेड़ का समान अर्थ या पर्यायवाची शब्द होता है वृक्ष और तरु और पादप। इनको वृक्ष के नाम से जानते हैं और तरु के नाम से भी जानते हैं और पादप भी कहते हैं। अगला शब्द है जल। जल को पानी भी कहते हैं। इसका पर्यायवाची शब्द नीर और तोय होता है। अगला शब्द है फूल। फूल का पर्यायवाची शब्द पुष्प या कुसुम या सुमन। दूसरा है, नीचे लिखे शब्दों में से संज्ञा सर्वनाम छांटकर अलग अलग लिखो। जैसे हाथी, तुम, स्कूल, मैं, वह, अध्यापक, हम, रामपुर, पतंग। इनमें से संज्ञा और सर्वनाम छांटना है। तो संज्ञा होगा हाथी और पतंग और रामपुर और स्कूल और अध्यापक। हाथी जानवर का नाम है, पतंग वस्तु का नाम है, रामपुर स्थान का नाम है, स्कूल जगह का नाम है और अध्यापक एक इंसान होता है। अब सर्वनाम। सर्वनाम में तुम, मैं, वह और हम। तीसरा है, बहुवचन में लिखो। जो शब्द नीचे दिए गए हैं उनको बहुवचन में लिखना है। जैसे तोता, तो केवल एक तोता है तो उसको तोता कहेंगे, लेकिन वह कई सारे तोता हो जाएंगे तो उनको तोते बोलेंगे। अगला है सड़क। एक सड़क है तो सड़क बोलेंगे, बहुत सारी सड़क हो जाएगी तो उसे सड़कें बोलेंगे। अगला शब्द है आँख। अगर एक आँख है तो उसे आँख बोलेंगे, अगर कई आँख है तो उसे आँखें बोलेंगे। अगला है सीढ़ी। अगर एक सीढ़ी है तो उसे सीढ़ी कहते हैं, लेकिन कई सारी सीढ़ियाँ हैं तो उसे सीढ़ियाँ बोलेंगे। अगला है नीचे लिखे शब्दों से वाक्य बनाओ। जैसे रोशनी, तो रोशनी का वाक्य हो जाएगा रात को बिजली आते ही घर में रोशनी हो गई। अगला शब्द है उदास। तो उदास का वाक्य होगा दीदी की शादी के बाद राकेश बहुत उदास है। अगला शब्द है अचानक। तो इसका वाक्य है श्यामू के दोस्त के घर अचानक पुलिस आ गई। पांचवा है सोचो और लिखो। क्या होता यदि पहाड़ उड़ सकते? अगर पहाड़ उड़ सकते तो क्या होता? तो पहाड़ उड़ सकते तो बाढ़ से हमें बचाते, हमें धूप में छांव देते, उनके ऊपर चढ़कर हम घूमने जाते। छठा है चाँद ने माता से क्या हट की? तो चाँद ने माता से झिंगोला सिलाने की हट की, मतलब जिद की। सातवां है माँ ने कुर्ता सिलवाने में क्या कठिनाई बताई? तो माँ ने कुर्ता सिलवाने में यह कठिनाई बतलाई क्योंकि चाँद कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी कभी दिखाई ही नहीं देता। आठवां है बापू की बात का कस्तूरबा पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बापू की बात का कस्तूरबा पर
बहुत प्रभाव पड़ा और उन्होंने भोजन में नमक लेना बंद कर दिया और वह जल्दी ही ठीक हो गई। 9वां है याद की हुई कोई कविता कागज पर लिखो और सुनाओ। तो इनमें से कोई भी कविता याद करके लिखो और स्कूल में सुनाओ। जैसे पहला है बादल किसके काका, या फिर चाँद का कुर्ता, या अगर पेड़ भी चलते होते। 10वां है वैभव की सुनाई का हुई कहानी तुम अपने शब्दों में सुनाओ। तो वैभव की कहानी को एक बार ध्यान से पढ़ो और उसके बाद सबको सुनाओ।